अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दर्जा झैल को मुख्तसर करें। फर्स्ट पार्ट है 81/16 की पावर -3/4। सबसे पहले हम इसके एक्सपोनेंट जो पावर है वो नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे चला जाएगा और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद हम 16 और 81 को फैक्टराइज़ करेंगे। 16 को फैक्टराइज़ करेंगे। सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा। 2 8 और 16 और 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। इसके बाद हम 81 को करेंगे। 3 पे डिवाइड होगा। 3 27 और 81, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो ये जो 16 है ये हो गया 2 की पावर 4 और जो 81 है ये हो गया 3 की पावर 4। एक्सपोनेंट वैसे ही आ जाएगा 3/4। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये 2 की पावर 4 का भी है और 3 की पावर 4 का भी है, तो 2 की पावर 4 के साथ अलहदा हो जाएगा और 3 की पावर 4 के साथ अलहदा हो जाएगा। हम इसको अब कट कर देंगे। ये 4 4 से कट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा और 4 4 से कट जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 आपस में 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा और 3 भी इसी तरह आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 और 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 3/4 की पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। सबसे पहले हम जो एक्सपोनेंट नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4/3 की पावर जो 2 है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जो डिवाइड है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसमें जो भी फैक्टराइज होता होगा हमने उसको फैक्टराइज कर लेना। 4 होता है 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 3 की पावर 2, 4 होता है 2 की पावर 2। ये एक्सपोनेंट वैसे ही रहेगा। 16 होता है 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 27 होता है 3 की पावर 3। और नेक्स्ट हम इसको हम ओपन कर लेते हैं। 2 2 आर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा और नीचे ये 2 जो है वो 3 का भी है, 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 आर 6, 3 की पावर 6 आ जाएगा और ये जो एक्सपोनेंट है 3 वो 2 का भी है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 3 आर 6, 2 की पावर 6, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 की पावर 4 वैसे ही आ जाएगा, 3 की पावर 2 भी वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 जो होता है 2 की पावर 2 होता है, ऊपर जो पहले से 2 मौजूद है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 3 वैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट लॉ होता है कि अगर बेस सेम हो और जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। हम एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक एक जिनकी बेस सेम है उनको इनकी पावर को हम इकट्ठा कर लेंगे। 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 4 है तो 4 इसमें प्लस हो जाएगा और नीचे भी 2 की पावर 6 है, ये जो एक्सपोनेंट है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और 3 वाले भी इकट्ठे कर लेते हैं। 3 की पावर 6, इसी तरह हम 3 की पावर को भी इकट्ठा कर लेंगे। 3 की पावर 6 है यहाँ पे और नीचे जो है वो 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये वाला 3 जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 4 + 4 -6 ये आ जाएगा। 2 की पावर 4 + 4 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। इसी तरह हम 3 की पावर 6 - 2 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। 3 की पावर 1, तो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले हम इसका अशारिया ख़त्म करेंगे। अशारिया ख़त्म करने के का हम बटे में 1 लगाते हैं और ऊपर 27 ही रह गया। तो अशारिया के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी ज़ीरो लगाई जाती हैं। 1 2 3 डिजिट 3 ज़ीरो लगाई जाएंगी तो एक्सपोनेंट वैसे ही आ जाएगा -1/3।
पावर चूँकि नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 जो है वो बटे में आ जाएगा, तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1000 जो होता है वो 10 की ताकत 3 होता है, तो 10 की ताकत 3 यानी 10 आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो तो 1000 होता है। और इसी तरह जो 27 है वो 3 की पावर 3 होता है, तो एक्सपोनेंट वैसे ही आ जाएगा 1/3। 1/3 इसका भी है और बटे वाली रकम का भी है, तो इसके साथ हम अलग-अलग कर लेंगे। 10 की ताकत 3 मल्टीप्लाई बाय ये एक्सपोनेंट इसके साथ भी लिखा गया, और 3 की पावर 3 ज़रा 1/3 इसके साथ भी लिखा गया। तो 3 3 से कट हो गया, ये 3 3 से कट हो गया, तो 10/3 ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 7 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 जेड की पावर 7। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद ये वैसे ही लिखे जाएंगे एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर 35, ये वैसे ही लिखे जाएंगे। 7 को हम 1/7 में कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब 1/7 एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है, नीचे वाई का भी है, जेड का भी है, तो 1/7 हर एक के साथ अलग-अलग कर देंगे। एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इसके साथ अलग हो जाएगा, और वाई की पावर 21 ज़रा 1/7 ये अलग हो जाएगा, जेड की पावर 35 और इसके साथ 1/7 अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 जेड की पावर 7 ज़रा 1/7। अब इनमें से जो पावर कट जाएगी तो उसको हम कट कर देंगे। 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14 एक्स की पावर 2 बच गया, और यहाँ पे 7 3 ज़र 21 वाई की पावर 3 बच गया, और उसके बाद 7 5 ज़र 35 जेड की पावर 5 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14 वाई की पावर 2 बच जाएगा। उसके बाद 7 7 से कट हो जाएगा, तो बटे में जी बच जाएगा। नेक्स्ट हम पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स की 2 वैसे ही आ जाएगा, वाई की 3 है तो बटे में वाई की 2 है, वो 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये पावर माइनस हो जाएगी। जेड इसकी पावर ना हो, उसकी पावर 1 होती है, तो 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 1 आ जाएगा। एक्स की 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 3 में से 2 निकाले तो 1 लगाएं या ना लगाएं, वाई 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, जेड की पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई अगर इनमें से कोई फैक्टराइज होता होगा तो हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। 5.25 होता है 5 की पावर 2, ये n+1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 25 होता है 5 की पावर 2.5 की पावर 2n वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 ये भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस 25 होता है 5 की पावर 2, तो n+1 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। 5.5 की पावर 2n+2, ये 2 जो है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 की पावर जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है, 2n+2 आ जाएगा यहाँ पे, 2n+2 डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें से कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2n+2, ये इधर भी है, और 5 की पावर 2n+2 इधर भी है, ये हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 2n+2, तो अंदर बच जाएगा 5 माइनस ये सारा कॉमन है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 5 ये भी बेस सेम है तो इसको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी पावर ना हो उसका पावर 1 होती है। 5 की पावर 2n+3 + 1 जो है वो 4 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा। ये 5 की पावर 2n+2 जो है वो वैसे ही रहा, और 5 में से जो 1 माइनस किया तो 4 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है और ये भी है, तो 5 की पावर 2n+2 ये कॉमन आ जाएगा। इसमें जो है ये चूँकि 4 थे तो 2 जो है वो बाहर आ चुके हैं कॉमन, और 5 की पावर 2 बच जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे।
ऊपर भी 5 की पावर 2n+2 है, नीचे भी 5 की पावर 2n+2 है, ये एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे तो बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 25 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 24, ये कट हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24 1/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है 16 की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x+2। अब हम देखेंगे कि कौन से जो है इनमें से फैक्टराइज होते हैं, उनको हम फैक्टराइज कर लेंगे। 16 जो है उसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 16 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, 2 की पावर 4 x+1 वैसे ही रहेगा। तो अब हम 20 को करेंगे, 20 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, तो आ जाएगा ये 2 की पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 होता है 2 की पावर 2, तो ये 2x वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3 इंटू 8 आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू x+2। ये हमने जो है फैक्टराइज होते होंगे वो उनको हमने फैक्टराइज कर लेना है। नेक्स्ट हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 की पावर 4 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो गया 4x, तो 4 1 ज़ार 4, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 की पावर 2 वैसे रहा, 5 वैसे रहा, और 2 की पावर 2 इंटू जो इसकी पावर है 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4x, 2 की पावर 4x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 वैसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 4x प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये जो बेस जिनकी सेम है हम उनको इकट्ठा कर लेंगे, पावर जो है वो प्लस हो जाती हैं, 2 की पावर 4x प्लस 2 आ जाएगा, 4x प्लस 2 इंटू 5 वैसे रहेगा, और नीचे भी 2x-3 2 की पावर 3x प्लस 6 आ जाएगा। नीचे भी चूँकि बेस सेम है तो इसको भी हम एक 2 पे जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, ऊपर वाले वैसे रहेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये भी एक 2 पे हम पावर्स में वो इकट्ठी कर लेंगे, x-3 प्लस 3x प्लस 6, तो जिसकी बेस सेम हो तो उनकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 4x प्लस 2 इसमें भी है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2, तो चूँकि ये 4 हैं तो ये 2 की पावर 2 4 जो है वो अलहदा हो जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3x में x प्लस किया 4x और 6 में से -3 किया तो प्लस 3 आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 4x प्लस 2 4 प्लस 5 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 4x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1, वो इसलिए कि ताकि ये आपस में एक जैसे हैं तो ये कट जाएं, ये कट गया तो 9/2 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, 9/2 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सेवन्थ पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2, तो 64 को हम फैक्टराइज करेंगे, 64 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे 16 2 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 की पावर जो है वो 6 आ जाएगा, 64 2 की पावर 6, ये -2/3 डिवाइडेड बाय 9 जो है वो 3 की पावर 2 आ जाएगा, -3/2 ये इसकी पावर आ जाएगी, तो हम इसको कट कर देते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार -4, 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय ये 2 2 से कट जाएगा, 3 की पावर -3 आ जाएगा, 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, क्योंकि
जो पावर है एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3। तो ये पावर जो है वो एक्सपोनेंट पावर पॉजिटिव हो चुके हैं। अब हम 1/2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 जो होता है 27 होता है। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं 1/16। ये डिवाइड जो है मल्टीप्लिकेशन में बदल कर रेसिप्रोकल ले लेंगे 27/1। 27 1s are 27 डिवाइडेड बाय 16 1s are 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8th पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1 है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 3 की पावर n वैसे रहेगा, 9 होता है 3 की पावर 2 तो n+1 वैसे रहेगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 वैसे रहेगा तो 9 जो होता है 3 की पावर 2 होता है तो n-1 वैसे रहेगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2 1s are 2। 3 की पावर 2n + 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n - 2 1s are 2। तो ये पावर्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बेस हमारे पास सेम आ गई है। जिसकी बेस सेम आ जाए तो हम पावर जो है वो प्लस कर देते हैं। 3 की पावर n + 2n + 2 ये एक 3 पे हमने पावर्स को इकट्ठा किया। इसी तरह नीचे भी 3 की पावर n-1 + 2n - 2 तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2n + n 3n + 2 डिवाइडेड बाय n और 2n 3n हो जाएगा -2 और -1 -3 हो जाएगा। 3 की पावर 3n - 3 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये हम अगर देखें तो ये बेस सेम है तो हम नीचे वाली जो पावर्स हैं उसको ऊपर ले जाके उसकी अलामत चेंज कर देंगे। 3 की पावर 3n + 2 ये प्लस हो रहा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 3n - 3। इसकी हम ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 3n + 2 - 3n + 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 3n प्लस है ये माइनस है ये कट जाएंगे और 3 + 2 जो है वो 5 आ जाएगा। 3 की पावर 5 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 3 जो है आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 243। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 9th पार्ट है 5 की पावर n+3 - 6.5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 × 5 की पावर n - 4 × 5 की पावर n। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर n.5 की पावर 3। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 6.5 की पावर n.5 की पावर 1। हम इसको तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 9 × 5 की पावर n - 4 × 5 की पावर n। ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम अब देखते हैं कि 5 की पावर n इधर भी है 5 की पावर n इधर भी है तो इन दोनों में से हम 5 की पावर n को कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3 - 6.5 ये हमारे पास कॉमन बच जाएगा। तो ये नीचे भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है 5 की पावर n कॉमन आ गया तो बच गया 9 - 4। अब इसको हम ये 5 की पावर 9 5 की पावर n और 5 की पावर n कट जाएगा तो 5 की पावर 3 होता है 125 - 6 5 30 डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसको अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5 तो ये कट होके आ जाएगा 19। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 19।